बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 4.3 के हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसका तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तो इसका तीसरा क्वेश्चन है चेंज इनटू दी सिंपलेस्ट रेडिकल फॉर्म्स। इसको हमने ये जो मीटर में क्वेश्चन गिवन है इनकी सिंपलेस्ट रेडिकल फॉर्म लिखनी है, इनको मुख्तसर करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट है √12, तो इसकी हमने सिंपलेस्ट रेडिकल फॉर्म लिखनी है। तो हम क्या करते हैं, 12 की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 12 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखिए फैक्टराइजेशन इसकी क्या होगी। सबसे पहले स्मॉल छोटा टेबल है वो हम इस पे बढ़ते हैं। तो ये 12 है तो इसमें 2 का टेबल जाता है, 2 6 12। इसके बाद दोबारा 2 का टेबल जाता है, 2 3 6 और दोबारा इस पे 3 का टेबल जाएगा, 3 1 3 इसका अपना टेबल। अब देखें √12 की फैक्टराइजेशन हमने की है तो ये आ गया 2 × 3। तो अब देखिए 2 दो बार आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्केल मल्टीप्लाई 3। अब देखिए ये स्केयर रूट है तो ये 2 का स्केयर है, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाते हैं। 3 के ऊपर से कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ 2 के ऊपर से, 2 के स्केयर से ये कैंसिल होगा क्योंकि इसके ऊपर स्केयर है तो ये स्केयर रूट है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये √2 का स्केयर है तो ये स्केयर रूट कैंसिल, ये आ जाएगा 2। अब देखिए ये कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, 2 √3। ये इसकी सिंपलेस्ट रेडिकल फॉर्म है, इसको मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है √28। तो √28 इस तरह 28 की भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 28 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले हम स्मॉल टेबल पढ़ेंगे। तो 2 का टेबल जाएगा तो 2 1 2, 2 4 8। दोबारा 2 का टेबल जाएगा 2 7 14 और लास्ट पे 7 का अपना टेबल जाएगा, 7 1 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × 7। तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7। तो इसी तो जितना मैंने पहले बताया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो 2 बचेगा। तो 2 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 √7। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है जी। थर्ड इसका पार्ट है √17/9। अब देखिए 17 की फैक्टराइजेशन हम नहीं कर सकते क्योंकि 17 पे अपने टेबल के अलावा कोई और टेबल नहीं जाता। तो हम नीचे 9 को देखते हैं, 9 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 17/9 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3। तो ये आ जाएगा √17/3 का स्केयर। तो अब देखिए 3 का स्केयर, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 3। इसका मतलब 3 बार आ जाएगा तो ये आ जाएगा √17 और नीचे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट पार्ट है √24/49। 24 की भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे और 49 की भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो लिखता हूँ √24/49। अब फर्स्ट हम 24 की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 का टेबल जाएगा 2 12 24, तो दोबारा 2 का टेबल 2 6 12 और दोबारा 2 का टेबल 2 3 6 और 3 का अपना टेबल जाएगा 3 1 3। तो ऊपर आ जाएगा 2 × 3। अब नीचे 49 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 7 × 7। अब देखें ऊपर
ऊपर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का क्यूब नहीं लिखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। अगर क्यूब लिखेंगे तो क्यूब से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा, इसलिए ऊपर आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर और लास्ट ये बचेगा 2 मल्टीप्लाई 3 और नीचे आ जाएगा 7 का स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट से कभी कैंसिल नहीं होंगे। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है इसकी पावर, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 और 7 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आएगा और 7 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 अंडर 6 और 7, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है इसका अंडर 3x और अंडर 6y। तो क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, अंडर 3x और अंडर 6y। यहाँ पे देखिए दोनों जो ऊपर टर्म है उसके ऊपर भी अंडर रूट है और नीचे टर्म है इसके ऊपर भी अंडर रूट है, तो दोनों टर्म में अंडर रूट वाली है। दोनों को हम एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं क्योंकि इसका अभी जो इंडेक्स है वो 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो दोनों को हम एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। कब आप लिख सकते हैं? जब वो मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो। प्लस और माइनस जब हो रही है दो टर्म में, तो उनको हम एक स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लिख सकते या एक अंडर रूट के अंदर या क्यूब रूट या फोर्थ रूट के अंदर नहीं लिख सकते इंडेक्स है वो। सिर्फ तब लिखते हैं जब वो मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो। तो इनको हम देखते हैं एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 3x और 6y। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 कैंसिल होगा तो ये 3 कैंसिल होगा तो ऊपर आ जाएगा x और नीचे ये कैंसिल होगा तो 3 2 था तो ये आ जाएगा 2y, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 27 और 18। 27 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 27 की जो फैक्टराइजेशन है वो होगी, सबसे पहले हम स्मॉल टेबल पढ़ेंगे, तो ये आएगा 3 2 का टेबल पे नहीं जाता, 3 का टेबल जाएगा 3 9 जा 27, दोबारा 3 का टेबल जाएगा 3 3 जा 9 और दोबारा 3 का टेबल जाएगा 3 1 जा 3। इसका मतलब 27 की जगह हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 और 18 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये आएगा इस पे 2 का सबसे पहले टेबल जाएगा 2 9 जा 18 और दोबारा इस पे 3 का टेबल जाएगा 3 3 जा 9 और दोबारा 3 का अपना टेबल जाएगा 3 1 जा 3। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। तो अब देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए, तो ये आ गया अंडर रूट 3 ओवर 2। ये इसकी सिंपलेस्ट रेडिकल फॉर्म है। स्टूडेंट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रैशनलाइज एंड सिंपलीफाई। इन क्वेश्चन को हमने रैशनलाइज करना है और फिर इसको हमने सिंपलीफाई करना है, इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 ओवर 2√5 प्लस 2 को मैं ये इस तरह भी लिख सकता हूँ 2 प्लस 2√5। दरम्यान में प्लस है तो हम टर्म में इस तरह लिख सकते हैं, 2 पहले लिख सकता हूँ और 2√5 बाद में लिख सकता हूँ। तो रैशनलाइज करने का मेथड ये है कि डिनोमिनेटर में आपने ये साइन चेंज करना है, तो ये प्लस का साइन है, अगर प्लस किया तो माइनस का लिखना है, अगर माइनस किया तो प्लस का लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड उसी टर्म के साथ कर देना है। तो ये है डिनोमिनेटर में है 2 प्लस 2√5, तो इसका जब साइन चेंज करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस 2√5, इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये आएगा मल्टीप्लाई 2 प्लस 2√5 और सॉरी ये प्लस है और ये माइनस का साइन यहाँ पे आएगा 2 माइनस 2√5, नीचे क्या आएगा 2 माइनस 2√5। डिनोमिनेटर में साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर वाले टर्म में आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब देखिए 3 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 3 × 2 माइनस 2√5।
अब देखिए नीचे आ रहा है 2 प्लस 2/5 और 2 माइनस 2/5। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3 2 = 6 माइनस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 के साथ नहीं करना है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के बगैर ये है 2। 3 2 = 6/5। अब देखिए नीचे फार्मूला बन रहा है 2 प्लस 2/5 2 माइनस 2/5 a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2/5 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये आ जाएगा 6 माइनस 6/5 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस, अब देखिए 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई √5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ जाएगा 5। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 6 माइनस 6/5 और 4 माइनस 20। तो अब ये आएगा, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 माइनस 20 करें तो ये आएगा 6 माइनस 6/5 और 4 माइनस 20 तो ये आ जाएगा माइनस 16। 4 माइनस 20 कितना था? माइनस 16। अब मैं ऊपर से अगर 2 कॉमन लूँ तो ये आएगा 3 माइनस 3/5 और माइनस 16। ऊपर से 2 कॉमन लिया है, 2 3 = 6 और माइनस 2 3 = 6। तो ये 2 और ये 16 कैंसिल, तो ये आ गया 8। तो ये आ गया 3 माइनस 3/5 और माइनस 8। अब माइनस को अगर मैं खत्म करूं तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं माइनस के साथ है, अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं, ये या यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूं, ये माइनस और ये माइनस खत्म हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट टर्म जो है ये सेकंड टर्म फर्स्ट में आ जाएगी क्योंकि ये माइनस का साइन है, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस में चला जाएगा। तो ये आएगा 3/5 माइनस 3/8। देखिए ऊपर से मैंने माइनस कॉमन लिया है, जो लिखा नहीं है मैंने, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नीचे पे माइनस था, वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3/5 माइनस 3। ये माइनस में टर्म थी, ये शुरू में आ गई प्लस वाली और ये प्लस वाली दूसरे नंबर पे जाएगी, ये होगी माइनस की, नीचे ये आ गया 8। तो ये इसका आंसर है। इसका पार्ट नंबर 2 है, इसको भी हमने रैशनलाइज करना है। तो 5/2√6 माइनस 2। तो इसको जब हम रैशनलाइज करेंगे, बेशक इस टर्म को फर्स्ट ही रहने दें, तो ये आ जाएगा 2√6 माइनस 2 मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये आ जाएगा 2√6 प्लस 2 और नीचे आ जाएगा 2√6 प्लस 2। अब 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 5 into 2√6 प्लस 2। अब नीचे देखें 2√6 माइनस 2 2√6 प्लस 2 a माइनस b a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आएगा 2√6 इसका स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो अब देखिए 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 = 10√6 5 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ नहीं होगा क्योंकि ये अंडर रूट के नीचे है, प्लस 5 2 = 10। अब देखिए ये 2 का स्क्वायर जो है, ये 2 का स्क्वायर जो है ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए ये आ गया 10√6 प्लस 10। अब ये 4 6 = 24 माइनस 4। तो अब देखिए नेक्स्ट आएगा, यहाँ से मैं 10 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। मैं 10 अगर कॉमन लूँ तो ये आएगा √6 प्लस 1। इस तरह आएगा, ये 10 मैंने कॉमन लिया बाय √6 और ये प्लस और ये 10 बाय कॉमन लिया, यहाँ पे 1 बचा है। नीचे 24 माइनस 4 इज इक्वल टू 20।
तो अब देखिए ये 10 कैंसिल और ये 10 वन जा और ये 10 टू जा, तो ये आ जाएगा √6 प्लस 1/2। तो स्टूडेंट ये रैशनलाइज वाले ये तकरीबन इसके 6 पार्ट हैं, तो ये सेम है तकरीबन सारे क्वेश्चन सेम है। इसमें मैं एक लास्ट पार्ट में कर देता हूँ इसका, तो बाकी क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करने हैं, 2 या 3 पार्ट है इसके अलावा। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका, लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका 2√x प्लस √y over 3√x minus 2√y। तो क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ, 2√x प्लस √y over 3√x minus 2√y। अब देखिए इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो इसकी जो डिनोमिनेटर में साइन है इसको चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये आ जाएगा 2√x प्लस √y over 3√x minus 2√y। मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 3√x प्लस 2√y over 3√x प्लस 2√y। ये साइन चेंज करके आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब देखिए ऊपर वाली टर्म में आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये एक टर्म है और सॉरी ये एक एक्सप्रेशन है, फैक्टर है और ये एक वेक्टर है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसी तरह नीचे 2 वेक्टर हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2√x प्लस √y इंटू 3√x प्लस 2√y और नीचे आएगा 3√x माइनस 2√y और 7 इंटू 3√x प्लस 2√y। ऊपर किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 2 फैक्टर है, इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड टर्म लेंगे इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और नीचे एक फार्मूला बन रहा है a माइनस b a प्लस b, ये देखिए 300x माइनस 200y 300x प्लस 200y। तो नीचे फार्मूला बन रहा है a माइनस b a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 200x को हम इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 300x प्लस 200y। अब इस फैक्टर में दूसरी टर्म कौन सी है, प्लस √y वाली है, ये लिखेंगे, इसको पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 300x प्लस 200y और नीचे फार्मूला बन रहा है 300x इसका होल स्क्वायर माइनस 200y इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा 6, तो √x और √x क्या हो जाएगा √x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार हो गया √x प्लस अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 √x और √y, इनको एक √ के नीचे लिख सकता हूं क्योंकि दोनों के ऊपर √ है, तो ये आ जाएगा √xy प्लस √y और ये मल्टीप्लाई होगा 3 √x के साथ, ये 3 शुरू में आ जाएगा और y और x को मैं एक √ के नीचे लिख सकता हूं x √xy प्लस और इसी तरह ये √y को 2 √y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 √y क्या हो जाएगा √y का स्क्वायर। नीचे देखें ये 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये सिर्फ x आएगा। ये नहीं करना कि ये डायरेक्ट इससे कैंसिल कर दें और 3 का स्क्वायर ना दें, तो फिर गलत हो जाएगा क्योंकि 3 का भी ये स्क्वायर है और √x का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और √x का स्क्वायर x आ जाएगा, माइनस इसी तरह 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और √y का स्क्वायर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये इसके साथ क्या आ जाएगा y। अब देखिए ये आ जाएगा 6, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल x आ जाएगा प्लस 4 √xy
प्लस 3 अंडर रूट एक्स वाई, अंडर रूट एक्स वाई 3 टाइम्स यहाँ पे है और 4 टाइम्स यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 7 अंडर रूट एक्स वाई प्लस इसके जरा ये 2, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये इसके साथ y आ जाएगा। अब 9x माइनस 4y लास्ट स्टेप इसका हम करेंगे, तो इसका लास्ट स्टेप है ये और ये इकट्ठा कर लेंगे, जो अंडर रूट के बगैर करने हैं 6x प्लस 2y, इसको इकट्ठा कर लेंगे और ये प्लस आ जाएगा 7 अंडर रूट एक्स वाई ओवर 9x माइनस 4y। ये आज हमने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 3 किया था जिसको हमने इसकी सिंपलेस्ट रेडियल फॉर्म लिखी थी, और क्वेश्चन नंबर 4 किया है इसको हमने रैशनलाइज किया था। तो रैशनलाइज की प्रैक्टिस आप करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे, क्योंकि उसमें हर क्वेश्चन को हमने रैशनलाइज करना होगा।